नमस्कार। मुझे आशा है कि पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजे हैं त्योहारों पर, वो आपको अवश्य अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा हटकर एक वैज्ञानिक रुख हमारे त्योहारों का। अब एक बहुत बड़ा त्यौहार हमारे पूर्व भारत के अंदर मनाया जाता है मोस्टली, वो है छठ पूजा। अब इसका महत्व देखिए, सूर्य का पूजन होता है इसमें, डूबते हुए सूरज का पूजन होता है। और इसकी एक ब्यूटी देखिए इस त्योहार की, छठ पूजन की, कि इसमें कोई मूर्ति नहीं होती है, कोई देव नहीं है। पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति की रक्षा है। शास्त्रों में मार्कंडेय पुराण के अंदर प्रकृति देवी को भी बोला गया है, देवी की छठ मैया भी बोल देते हैं इसमें। लेकिन पूजन देखिए 5 तत्वों का पूजन होता है जिससे ये शरीर बना है। शीत जल पावक पवन समीरा, ये सब मिल बने अधम शरीर। उसका पूजन किसका होता है? जो सबको रोशनी देता है। उसको हम लोग कहते हैं कि तू इसी तरह चमकता रहे, दुनिया को रोशनी देता रहे, और हमें भी उसी तरह बना ताकि हम तेरी बनाई हुई सृष्टि को रोशन कर सके, आबाद कर सके। और इसके पूजन के अंदर क्या होता है? 5 तत्वों का पूजन, सारे ग्रहों का पूजन इनोसेंटली करते हैं, नाम नहीं लेते किसी का। गणपति जी से लेकर के शिव भगवान तक किसी भगवान का भी नाम नहीं लिया जाता है। केवल प्रकृति, ईश्वर, उनको साक्षी मान करके बोला जाता है कि हे सूर्य भगवान, आप जागृत रहें। इन दिनों में सूर्य नीच राशि में होता है, तुला राशि में होता है। और देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठावनी एकादशी के बीच ये एक ऐसा त्योहार है जो हमारे सूर्य भगवान को एक ऐसी तरफ को लेकर के जाता है जहां उसकी रोशनी बढ़ती रहती है, यानी कि सूर्य की ताकत बढ़ती रहती है। हमारे उत्तर भारत में और बाकी जगहों पर जब सूर्य उच्च का जाता है वैशाख मास में, तब उसका पूजन होता है। या फिर जिस समय उत्तरायण होता है मकर संक्रांति को, उस समय सूर्य का पूजन होता है। लेकिन ये जो पूजन है सूर्य भगवान को अपनी तरफ से एक प्रतीकात्मक दृष्टि से उसको शक्ति देने का प्राय है, उसको उसकी पूजा का समय वो है। और सूर्य ऐसा ज्योतिष विज्ञान के अंदर माना गया है कि सूर्य के आसपास सारे ग्रह नहीं बल्कि हमारे आसपास सब ग्रह होते हैं। एक हाइपोथेटिकल सी लाइन की चीज है जो हमें दिखता है एज वी सी, बट सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं। सूर्य सबको रोशनी देता है, सूर्य की रोशनी हर ग्रह पर पड़ती है और उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर पड़ती है, ब्रह्मांड पर पड़ती है। और वही अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे इस सूक्ष्म शरीर, जो हमारा शरीर है, तीनों जो शरीर हमारे हैं, मन और आत्मा और शरीर, तीनों चीज़ों पर हमारा ये प्रभाव सूर्य भगवान का पड़ता है। लेकिन इस समय नीच का होता है, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन आज के पश्चात सूर्य भगवान को शक्ति देकर के देव उठावनी एकादशी के पश्चात ये सूर्य भगवान जो है अपनी शक्ति को आहिस्ता आहिस्ता गेन करते रहते हैं। और पूजन देखिए, आज के त्यौहार के आज के दिन जो फल फ्रूट सब्जियां जो हमारी नई आती हैं, इन दिनों नई सब्जियां शुरू हो जाती हैं। और सबसे बढ़िया गन्ना जो है उसका उत्पादन शुरू हो जाता है, रस देता है जीवन को, मिठास देता है जीवन को। वो भी लेकर के सब लोग इसका पूजन करते हैं। और पूजन के समय आप ये भी देखिए, इनोसेंटली करते हैं लोग, मालूम है कि नहीं, नाक की स्टिप से लेकर के उस सिंदूर को पीछे तक लगाया जाता है। और क्यों? क्योंकि जो हमारा आज्ञा चक्र है उससे लेकर के हमारा जो ये टिप है, जो आपकी नोज की जो टिप है, इससे लेकर के यहाँ से पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके ये ब्रह्मरंध्र तक जाता है, ताकि हम वहाँ पर फोकस कर सकें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, इस देश के लिए प्रार्थना करें, सृष्टि के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा, छुपते हुए सूरज को प्रणाम करना। आज छठ तिथि, उगते सूरज को सब करते हैं, लेकिन छुपते हुए सूरज को प्रणाम करना, जो व्यक्ति नीचे गया है वो एक दिन ऊपर जरूर आएगा। मैं बोलूँगा, छठ की सबको बधाई देता हूँ। और आप भी जो व्यक्ति नीचे गिर रहा है उसको उठाने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिन वो ऊपर जरूर उठेगा। धन्यवाद। जय छठ।